नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उद्देशिका और मूल अधिकार के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में हम उद्देशिका और मूल अधिकार के जितने भी एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? ए है 22 जनवरी 1947, डी 22 मार्च 1947, सी 13 दिसंबर 1946, डी है 31 मई 1946। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी के एम मुंशी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में संशोधन करके कौन से शब्द जोड़े गए? ए समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, बी समाजवादी अखंडता गणराज्य, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष समाजवादी, सी समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, डी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में यह कहा गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ए है इनरी बेरोजगारी के मामले में, बी केशवानंद भारती बनाम केरल, डी गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा इनरी बेरोजगारी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, बी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में, सी गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में, डी बेरोजगारी के मामले में। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को करते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए परिचित, अंगीकृत और प्रतिरक्षित, बी अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित, सी संरक्षित अप्रत्याशित और अधिनियमित, डी अंगीकृत अधिनियमित और परिरक्षित। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है बी रहेगा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी रहेगा लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ए विचार की स्वतंत्रता, बी विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है डी रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया?
ए 12 से 35, बी 12 से 36, सी 13 से 35, डी 14 से 35। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी रूस के संविधान से। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 12। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 52वें संविधान संशोधन, डी 91वें संविधान संशोधन। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया था? ए 7, बी 8, सी 6, डी 10। तो मूल संविधान में हमारे 7, वर्तमान में 6 हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? ए 44वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 25वें संविधान संशोधन, डी 41वें संविधान संशोधन। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया था? ए अनुच्छेद 1 6 तथा अनुच्छेद 31 के तहत, बी अनुच्छेद 19 5 तथा अनुच्छेद 30 के तहत, सी अनुच्छेद 19 तथा 31 के तहत, डी अनुच्छेद 33 और 30 के तहत। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 19 1 6 तथा अनुच्छेद 31 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समग्र समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 18। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? ए मिनुआ बिल बना भारत संघ, बी केशवानंद भारती बना भारत संघ, सी गोलकनाथ बना भारत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा मिनुआ बिल बना भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है? ए केवल नागरिकों, बी विदेशी नागरिकों, सी एपी दोनों को। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा केवल नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? ए डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में, बी मद्रास राज्य बनाम चंपाकम डोरी राज्य के मामले में, सी चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा डी पालराज बनाम भारत संघ के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? ए अनुच्छेद 15(3), बी अनुच्छेद 15(1), सी अनुच्छेद 15(4), डी अनुच्छेद 15(5).
तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 15(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? ए इंदिरा साहनी बना भारत संघ, बी अशोक ठाकुर बना भारत संघ, सी बालाजी राघवन बना भारत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा इंदिरा साहनी बना भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 31 में। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर पिछड़े निर्धारण नहीं किया जा सकता? ए सामाजिक, बी शैक्षणिक, सी आर्थिक, डी सभी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है सी रहेगा आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के तहत, बी अनुच्छेद 15(2) के तहत, सी अनुच्छेद 25 के तहत, डी अनुच्छेद 19(2) के तहत। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 16(4) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों का अंत करता है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 25। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 18, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अनुच्छेद 18(a) के अर्थों में उपाधि नहीं है? ए बालाजी राघवन बना भारत संघ, बी देवासन बना भारत संघ, सी मेनका गांधी बना भारत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा बालाजी राघवन बना भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु न्यायालय ने इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित माना है? ए अनुच्छेद 19(1) के तहत, बी अनुच्छेद 1 के तहत, सी अनुच्छेद 19 के तहत, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है? ए भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, बी इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में, सी बालाजी राघवन बना भारत संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? ए भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का वाद, बी इमैनुअल बनाम केरल राज्य के वाद में, सी देवासन बनाम भारत संघ के वाद में, डी इनमें से कोई नहीं। तो चुप रहने की स्वतंत्रता भी यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा इम्यूनल बनाम केरल राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है?
ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 29। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ए 44वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 43वें संविधान संशोधन, डी 31वें संविधान संशोधन। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मूल अधिकारों को आपातकाल की उद्घोषणा होने पर भी निलंबित या सीमित नहीं किया जा सकता? ए अनुच्छेद 20 तथा 21, बी अनुच्छेद 19 और 20, सी अनुच्छेद 15 और 16, डी अनुच्छेद 20 और 22। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 20 तथा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ए ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, बी मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, सी मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में अभिनिर्धारित किया है? ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बी मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, सी खातून बनाम बिहार राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? ए 3 माह है, बी 6 माह है, सी 1 माह है, डी 4 माह है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा 3 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध करता है? ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 26। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था? ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 28। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 23 बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं? ए कानून के समक्ष समानता, बी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, डी धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ए 1952, बी 1953, सी 1950, डी 1951। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य किन आधारों पर निर्बंधित कर सकती है? ए लोक व्यवस्था, बी नैतिकता, सी सदाचार, डी इनमें से सभी। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी रहेगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 27। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी रहेगा अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता की प्रत्याभूत की
गई है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 30। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार को अर्जित करने वाली बनाई गई ऐसी विधि जिसमें अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? ए अनुच्छेद 31 के तहत, बी अनुच्छेद 322 के तहत, सी अनुच्छेद 32 ए के तहत, डी अनुच्छेद 32 व 30 के तहत। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा अनुच्छेद 31 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 30। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 29 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया गया है? ए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में, बी मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, सी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, डी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है? ए अनुच्छेद 19 है, बी अनुच्छेद 19(1) है, सी अनुच्छेद 19(1) है, डी अनुच्छेद 19। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 19(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21 का, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 22 का। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 28। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ए रहेगा अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 31। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ए रहेगा अनुच्छेद 29 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 33। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के काउंसिल से परामर्श करने तथा बचाव प्रस्तुत करने का मूल अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ए रहेगा अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? ए 86 संविधान संशोधन 2002, बी 42वें संविधान संशोधन 1970, सी 44वें संविधान संशोधन 1978, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए रहेगा 86वें संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 23। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी ने। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, अवैध कैश से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ए बंदी प्रतिशीकरण रिट, बी परमादेश रिट, सी उत्प्रेषण रिट, डी प्रतिषेध रिट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा बंदी प्रतिशीकरण रिट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।